Hello students, how are you? Hope all of you are well. Now in the remedial classes, after completion of a chapter number 15 quadrilateral, now today we will start chapter number 3. तो देखो चैप्टर नंबर 3 जो है आपका ये क्या है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब देखो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में क्या है, आपने स्क्वायर SQUARES स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, देखो इस चैप्टर में क्या है कि जो आपने पढ़ा हुआ था, थोड़ा सा और आगे करके लिख लो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। देखो सबसे पहले जो आपने इसमें पहले भी पढ़ा था इस चैप्टर में, वो क्या पढ़ा था सबसे पहले आपने इस चैप्टर में, कि जो मैंने बताया था आपको स्क्वायर का मतलब क्या बताया था आपको, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। दो बातें ही तो हैं इसमें, है नहीं है। स्क्वायर का मतलब ये बताया था आपको इसमें कि नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, मतलब a number is multiplied by itself is known as a square. For example, I am taking 2 multiply 2, that is 2 square. भाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 2 स्क्वायर। अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 3 स्क्वायर। x को x से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, x स्क्वायर। तो इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि a number multiplied by itself is known as the square. फिर स्क्वायर के बाद एक बात आती है परफेक्ट स्क्वायर। देखो परफेक्ट स्क्वायर क्या हुआ भाई, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि अ नेचुरल नंबर विच इज द स्क्वायर ऑफ एनी अदर नेचुरल नंबर। मैं पहले आपको डेफिनेट करता हूं, अ नेचुरल नंबर विच इज स्क्वायर ऑफ एनी अदर नेचुरल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। कुछ आपको समझ में डेफिनेशंस में एक बार फिर बताता हूं हिंदी में डेफिनेशन को। देखो अ नेचुरल नंबर विच इज अ स्क्वायर ऑफ एनी अदर नेचुरल नंबर, मतलब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर वो होता है कि कोई नेचुरल नंबर जो किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर होता है। जैसे 4 है हमारे पास, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। मैंने कहा ना अ नेचुरल नंबर which is the square of any other natural number is known as the perfect square। तो 4 एक perfect square नंबर है। 4 के बाद कितना था, 9। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। अब क्या जो इसके बीच में नंबर हैं 5, 6, 7, 8, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। या फिर मैं कहूँ यहाँ पर 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये भी नहीं है। 15 के बाद कौन सा नंबर आता है, 16। दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4, दैट इज 4 स्क्वायर। तो मीन्स कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर वही होता है जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब बात आती है स्क्वायर रूट। दिस इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर जैसे ये था स्क्वायर। अब ये स्क्वायर सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा a इंटू ए स्क्वायर। अगर मैं इसको स्क्वायर रूट निकालूं इसका, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए a इंटू ए, एक पेयर बाहर आ जाएगा, इसे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट। ये सिंबल होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट। ये रूट का सिंबल होता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो मीन्स यहाँ 2 होता है। अगर कुछ भी नहीं है तो भी 2 होता है। अगर यहाँ 3 लग जाए अंदर सर्ट से तो ये क्यूब रूट बन जाता है, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। तो फिलहाल इससे कोई मतलब नहीं है आपका, अभी फिलहाल आप स्क्वायर रूट था। इज इट क्लियर? तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन। अब इसमें सबसे पहले आता है जो हमारी एक्सरसाइज आती है। इसमें देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3 से, ठीक है, 1 बाय 1। कोई जल्दी होच पहुँच की जरूरत नहीं है, आराम से देखो इसमें, और आपको अच्छे से समझ भी आएगा ये चैप्टर। और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैं इस चैप्टर को 2 वीडियोस में खत्म करूँगा, ठीक है। फर्स्ट वीडियोस जो है इसकी वो 3A 3B 3C, कितनी एक्सरसाइज है, 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G, 7 एक्सरसाइजेज हैं। तो मैं 3A 3B 3C तक पहली एक्सरसाइज में लूंगा, फिर D E F G 4 लास्ट वाली एक्सरसाइज में लूंगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं एक्सरसाइज 3A पर आता हूँ। देखो वेरी इजी एक्सरसाइज, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है, मैं देखो सारे क्वेश्चन लगभग एक से ही हैं, मैं 1-2 पार्ट करवाता हूँ आपको, कि यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर।
441 है फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट का फर्स्ट, और फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 11025। मतलब इसने कहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है आपको, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने के बाद में ये बताना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट बाय पीएफ। मैंने पहले भी बताया था आपको, जिन बच्चों ने मेरी पहली वीडियो देखी थी उसमें मैंने बताया था पीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो 441 की हमने प्राइम फैक्टर किए, तो किससे जाएगा पहले ये 3 से, 3 1 3, कितना बचा 1, 14 हो गया, 3 4 12, 3 7 21, फिर 3 से ये आ गया, और 7 फिर 7 से गया। तो ये आ गए इसके फैक्टर्स 3 × 3 × 7 × 7। देखो ये पेयर बन गए, और अगर ये पेयर बन गए तो 100% ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये तो कहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। अगर ये पेयर की फॉर्म में बन गए तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 3 का स्क्वायर × 7 का स्क्वायर मीन्स 3 × 7 का स्क्वायर। भाई अ नेचुरल नंबर विच इज द स्क्वायर ऑफ, डेफिनेशन क्या थी, अ नेचुरल नंबर which is the square of any other natural number is known as the perfect square number. Is it clear? तो ये perfect square है, तो ये इसने कहा शो करो हमें कि उसने कहा था कि चेक फाइंड which of the following। तो दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये पूछता है इसमें किसका परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ये पूछता है इसमें किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो डेफिनेटली 7 3 21, तो हम कहते हैं किसका स्क्वायर है ये 21 का स्क्वायर। क्लियर? अब देखो इसका पार्ट नंबर, एक पार्ट और देखो, जैसे 11025 है, तो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन 11025 के प्राइम फैक्टर किया आपने। देखो 5 × 2 7 1 8 × 1 9, 3 से जाएगा, सही है, 3 3 9, 2 बचा, 0 20 हो गया, 3 6 18, 2 बचा 22, 3 7 21, 5 15, फिर 3 से करो, 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15। अब 3 से नहीं जाएगा, क्यों, 1 × 2 3 × 2 5 × 5 10, लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा, 5 2 10, 4 25, फिर 5 से, 5 4 20, 5 9 45। अब 7 से, भाई ये काम तो हमने 6th क्लास में सीख ही रखा है प्राइम फैक्टर का, इसे हम प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। तो 11025 के प्राइम फैक्टर्स कितने आ गए, 3 × 3 × 5 × 5 × 7 × 7 बन गया क्लियर या नहीं? मतलब 3 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, मतलब 3 × 5 × 7 स्क्वायर। यस, इट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। किसका है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 के 15 7 105 का। क्लियर? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा था कि चेक करो कि किसका परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है और कौन सा नहीं है। और सपोज करो कि अगर पेयर नहीं बनते, मैं देखो एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको कि अगर पेयर नहीं बनते, जैसे आपका है, इसमें कहा था ना विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं इसमें 1176, इसको चेक करो ये है या नहीं है। तो 1176 के प्राइम फैक्टर किए 2 से, 2 5 10, 1 बचा 17 8, 2 2 4, 1 बचा 8, 2 9 18, फिर 2 से 7। अब सीधा कैसे जाएगा ये 3 से, अब 7। अब देखो इसके प्राइम वेक्टर आ गए 2 × 2 × 2 × 3 × 7 × 7। तो ये तो पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, पर ये पेयर नहीं बना। भाई हमें पेयर बनने के लिए 2 चाहिए था और एक 3, तो दिस इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हो समझ में आ गया होगा आपको चेक करना कि हमें कैसे बताना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। अब देखो नाउ लुक इन अ क्वेश्चन नंबर 2, देखो 1225 इसमें कहा है शो करना है ये परफेक्ट स्क्वायर है। पहले तो ये करना है कि इसमें फॉलोइंग नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है शो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर द परफेक्ट स्क्वायर, और फिर ऑल्सो
फाइंड द गिवन नंबर जो है किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। सेम वही बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 1 2 2 5 के प्राइम फैक्टर किया आपने, तो किससे जाएगा ये 5 से, फिर 5 से, फिर 7 से और फिर 1 से। मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 ये आ गया। क्लियर? तो स्क्वायर बन गया ये भाई, पेयर बन गया या नहीं? तो यहां पर तो पेयर बनते ही शो हो गया। यस, देखो पेयर बनते हैं लिख देंगे यस, इट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। किस नंबर का है ये? तो 7 5 का 35। तो किसका स्क्वायर है ये? 35 का स्क्वायर है। कौन? 1 2 2 5। तो इसके ना सारे पार्ट ऐसे ही हैं। अगर हमें कहा जाए कि शो करो, चेक करो, सभी पार्ट इसके ऐसे ही हैं। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि हम किस नंबर की मल्टीप्लाई करें, बाई व्हाट नंबर। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है आपका इसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि बाई व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, मतलब बाई व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। मतलब हम किस लीस्ट नंबर की मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। किसको? जैसे एक पार्ट है इसमें 3 6 7 5। अब मैं एक पार्ट ले रहा हूं इसमें भाई, देखो इसमें डिवाइड भी कर सकता था, मल्टीप्लाई भी कर सकता है। तो इसमें हमें कहा है कि बाई व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, मतलब हम किस छोटे से छोटे नंबर की मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो भाई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसका मतलब, तो चेक करो पहले इसके बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपने 3 6 7 5 के प्राइम फैक्टर्स किए, किससे जाएगा ये? देखो 6 and 3 9 21, 3 से। ठीक है, अब किससे जाएगा ये? 5 से, फिर 5 से, अब 7 से और फिर 7 से। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए कितने? 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अब देखो पेयर बनाया आपने, तो ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, बट 3 पेयर नहीं बना। मतलब 3 इज लेफ्ट विदाउट पेयर। अगर इसका अगर 3 नहीं होता तो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर होता है किसी नंबर का, बट यहां पर अब 3 भी है, तो अब इसका मतलब 3 को पेयर नहीं बना, मतलब एक 3 और चाहिए। तो इसने कहा बाई व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हियर 3 इज लेफ्ट विदाउट पेयर, मतलब 3 जो है वो बिना पेयर के लेफ्ट बच रहा है। तो सो वी मस्ट मल्टीप्लाई बाई 3 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। 3 से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर इसमें ये कहा होता, कहा है इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज अ न्यू नंबर, तो इन ईच केस बताना कि किसका स्क्वायर नंबर था, कर दो मल्टीप्लाई। तो देयरफॉर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी और इधर भी कर दिया मल्टीप्लाई। अब ये पेयर बन गया, मीन्स 3 इंटू 5 इंटू 7 का स्क्वायर, तो मतलब 105 का स्क्वायर। उसकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी? 25 1025। तो रिक्वायर्ड नंबर आ गया 11025 और जिसका एंड स्क्वायर कितना आ गया इसका? 105 का स्क्वायर। ये आंसर हो गया। ठीक है, और अगर इसमें डिवाइड के लिए कहता, सपोज जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि इसे डिवाइड बताओ, क्या बताना है? डिवाइड। तो किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो डिवाइड करने के लिए भी अब 3 इज लेफ्ट विदाउट पेयर था, जो नंबर एक्स्ट्रा होगा उससे ही हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो सेम क्वेश्चन नंबर भी 4 एज इट इज है, उसमें डिवाइड के लिए कहा हुआ है। तो जो नंबर पेयर से बाहर है हम उससे क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, देखो ये आपकी रेमिडियल क्लास है, रिवीजन क्लास है, तो अब सारे के सारे क्वेश्चंस लेना तो पॉसिबल नहीं है, बट इन माय प्रीवियस वीडियो, तो रिवीजन वीडियो है, बट मैं इन प्रीवियस वीडियो आई हैव टेकन ऑल द क्वेश्चंस मैंने लिए थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्वेश्चंस लिए थे और आपको इनके सॉल्यूशंस भी सेंड
किए थे। तो मैंने हर टाइप के क्वेश्चन करवा दिया है, जैसे वो मल्टीप्लाई वाला बता दिया और डिवाइड वाला भी सेम एज इट इज होता है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3B पर। तो 3B में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमें बस उनका ध्यान देना है। क्या कि भाई कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, फिर बिल्कुल नंबर को देखते ही कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको भेजी भी थी, बताई भी थी कि जिन नंबर की एंडिंग डिजिट जो होती है 2, 3, 7 एंड 8 और ऑड नंबर ऑफ जीरोस, मतलब जिन नंबर के एंड में 2, 3, 7, 8 और ऑड नंबर ऑफ जीरोस आती हैं वो नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। फॉर एग्जांपल 8, 2, 7 नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 7 है। 2, 5, 3 ये भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, लास्ट में 3 है। 7, 6, 8, 8 देखो 8, 2 इसके एंड में कितना है 2, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। या फिर 7, 6, 5, 2 एक जीरो है तो भी नहीं होगा। 7, 6, 5 3 जीरोस हैं तब भी नहीं होगा। 5 जीरो हैं तब भी नहीं होगा। मतलब ऑड नंबर ऑफ जीरोस 1, 3, 5, 7 जीरो होगी तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि अ नंबर हैविंग अ एंडिंग डिजिट जो होंगे 2, 3, 7, 8 एंड द ऑड नंबर ऑफ जीरोस दे नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। इज इट? एंड द सेकंड प्रॉपर्टी, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज always even and the next square of odd number is always odd। मतलब अगर हमारे पास कोई इवन नंबर है 4, इसका स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर भी कैसा आया 16, या हमने 6 का स्क्वायर किया तो कितना आया 36, 10 का स्क्वायर किया तो कितना आया 100। मतलब ये नंबर कैसे आया आपके इवन। तो इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है। सपोज आपने कोई ऑड नंबर लिया 3 और 3 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 9, 9 कैसा है ऑड। और ले लो ऑड नंबर 9 का स्क्वायर करके देख लो कितना आएगा 81। तो 9 का स्क्वायर कितना है 81, तो 81 भी कैसा है ऑड है। तो एक प्रॉपर्टी आपकी ये होती है, ठीक है। और भी कुछ प्रॉपर्टीज है इसमें, जैसे आपने रूल्स पढ़े हुए थे a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab and a square minus b square is equals to a plus b and a minus b। तो रिवीजन वीडियो है तो आपको अपने पढ़े हुए हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। यस नाउ लुक एक्सरसाइज 3B विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है गिव रीजन, हमें रीजन देना है इसमें किस चीज का, कि शो दैट नन ऑफ द नंबर, जो नन of the number below not perfect square is a perfect square। मतलब none of the number below is perfect square, मतलब none of the numbers given below is a perfect square। जो नंबर दिए हुए हैं नीचे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कौन कौन से नंबर है देखो 5, 3, 7, 2 है। सेकेंड 5, 9, 6, 3 है। थर्ड 8, 4, 5, 7 है। फोर्थ 9, 4, 6, 8 है। 5 360 है और 6, 6, 4, 000 है एंड 7 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5। इसने कहा था कि हम रीजन बताओ कि नीचे दिए हुए नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैंने आपको देखो फर्स्ट रूल बताया कि जिन नंबर की एंडिंग डिजिट में 2, 3, 7, 8 एंड ऑड नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो बस हम सिर्फ ये लिखेंगे ऑल नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर सिंस वी नो दैट, बस रीजन लिखना है, वी नो दैट a number ending digit 2, 3, 7, 8 and odd number of zeros never perfect square। बस सीधी सी बात थी। रीजन लिखना सर, रीजन ही तो कहा था इसमें कि हमें विद रीजन बताओ कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। होप समझ में आ गया होगा। नाउ
लुक क्वेश्चन नंबर 2 and 3। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग जो नंबर दिए हुए हैं ना ये इवन नंबर के स्क्वायर है और नीचे वाले में ऑड नंबर के स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन एंड द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। तो इसमें से इवन नंबर बता दो, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। लिख देंगे हम यहाँ 196, 900 एंड 324। रीजन, सिंस स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। ऐसे ही इसमें कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर लिख दो, एक ये है, एक ये है और एक ये है, मतलब 961, 8649, 4225। रीजन आप क्या डालोगे इसका, सिंस स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। बस सीधी सी बात थी, क्लियर? ओके, नाउ लुक क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें क्या कहा है, विदाउट ऐड, मतलब बिना ऐड किए इनका सम बताओ कितना होगा। फाइंड द सम किसका, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। मतलब मैंने बताया ना, फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑड नंबर्स है। क्या फॉर्मूला होता है इसका, n²। कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज 7²। कितना हो गया, 49। क्लियर? पहले ही बताया था मैंने आपको, वेरी इजी। इसको देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, n² दैट इज 12², 144। हम इसको बिना सम किए फाइंड कर सकते हैं, बट कंडीशन है कि ये सम ऑफ ऑड नंबर होना चाहिए। जैसे 1 के बाद 2 नहीं आना चाहिए, बीच में 4 नहीं आना चाहिए, 1 3 5 7, अगर बीच में 5 स्किप हो गया तब भी रूल अप्लाई नहीं होगा। तो मीन्स कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर आने चाहिए, और कॉन्जुगेटिव जितने ऑड नंबर्स होंगे हम उन सबका सम करेंगे और सबका सॉरी नंबर्स काउंट करेंगे, उनका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? देखो ऐसे इसमें कहा है एक्सप्रेस 81 एज अ सम ऑफ 9 ऑड नंबर। इसको हम इस तरीके से करेंगे, मतलब 81 को लिखना है हमें 9 ऑड नंबर में, तो किसका स्क्वायर होगा, 9 का, मतलब 1 3 5 7 9, ऐसे 9 नहीं, 9 नंबर्स 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 और 9, खत्म। अगर 100 होता सपोज तो क्या करते, 10 का स्क्वायर लिख देते और ये नंबर 19 तक हो जाते। समझ में आ रहा नहीं? क्लियर? अब देखो एक क्वेश्चन और देखो इस एक्सरसाइज का। नाउ लुक इन दिस क्वेश्चन, देखो 6, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा है राइट द पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, व्हिच स्मॉलेस्ट नंबर इज 6। तो देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने बताया था आपको क्या होता है, 2m n² - 1 एंड m² + 1। याद आया? ये स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर मतलब 2m। भाई ये स्मॉलेस्ट होता है, ये उससे बड़ा होता है और ये उससे बड़ा, तो मतलब 2m को किसके इक्वल रख दिया, 6 को। जो भी नंबर यहाँ दिया होगा ना उसको हम 2m के इक्वल रख लेते हैं। 2m = 6, तो m कितना आ गया, 3। अब m की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 3² - 1 9 - 1 दैट इज 8 एंड 3² + 1 9 + 1 दैट इज 10। तो ट्रिपलेट्स आ गया क्या, पहला नंबर क्या था 6, दूसरा 8 एंड 10। बस आंसर्स कोई भी डिजिट्स होगी तो आप ऐसे कर लोगे। दिस इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्लियर? अब एक दो क्वेश्चन और देखो अभी आइडेंटिटी पर बेस। यस, नाउ लुक, देखो 3 आइडेंटिटीज हो रहे हैं, मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताई थी अभी आइडेंटिटीज। इन आइडेंटिटी में क्या है, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। क्लियर? और एक है a - b होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a² + b² - 2ab, एंड a² - b² किसके इक्वल है, a + b एंड a - b। तो देखो एक क्वेश्चन है इस आइडेंटिटी पर 38² - 37², तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी हो रही है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो मीन्स 38 + 37 एंड 38 - 37, तो कितना आ गया, इन दोनों को प्लस करो, 75 × 1 दैट इज 75 आंसर्स। और आप लिख सकते हो यूजिंग फॉर्मूला दिस वन। क्लियर? ऐसे किसी से भी कर सकते हो, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो कितना आ गया, 149 लिख सकते हो।
यूजिंग फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, और सेम फॉर्मूला को भी यहाँ भी लिख सकते थे। क्लियर? ऐसे ही देखो इसमें एक क्वेश्चन है 310 का स्क्वायर है, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 300 प्लस 10 होल स्क्वायर, और यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, मतलब यूजिंग फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो a के प्लेस पर कितना है 300 और b के प्लेस पर कितना है 10, रिप्लेस कर दो, मतलब 300 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 300 इंटू 10। क्लियर? तो मैं नीचे कर देता हूँ कैमरा, आपको दिखाई दे जाएगा क्लियर। अब सॉल्व कर दो, 300 का स्क्वायर 4 जीरो आ गई, 100 प्लस 3 टू द 6000, और इन तीनों को प्लस कर दो, और जो प्लस करके आएगा वो क्या होगा, आंसर्स। क्लियर? वो समझ में आ रहा होगा आपको चैप्टर और एक्सरसाइज। यस, नाउ एक्सरसाइज 3b में जो आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड थे आपकी, वो कौन से आइडेंटिटी पर बेस्ड थे क्वेश्चन, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑल द क्वेश्चंस आर मिक्स्ड हैं, मैंने एक पार्ट करवा दिया है, ठीक है। ऐसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर करवा दिया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी उसी तरीके से आइडेंटिटी में यूज हो जाता है। वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये रेमेडी क्लासेस की वीडियोस हैं, इसलिए मैं इसकी ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। देखो अब एक्सरसाइज 3c है, इसमें दो मेथड है, एक तो कॉलम मेथड है स्क्वायर फाइंड करने का, और एक मेथड है डायगोनल। तो देखो कॉलम मेथड में कहा है सबसे पहले क्वेश्चन में इसमें कि सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ 35 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो कॉलम बनाते हैं कैसे, ऐसे ए स्क्वायर 2ab एंड बी स्क्वायर। ए को लेते हैं 3 और सेकंड वाले बी को ले लेते हैं कितना 5, तो रख दो ए के प्लेस पर 3 स्क्वायर, बी के प्लेस पर 5 स्क्वायर, 2 इंटू 3 इंटू 5 कर दो। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर 25, 3 टू द 6 5 द 30। इतना क्लियर है? ये ध्यान रखना, इसका लिखने का जो ऑर्डर है ना, वो ऑर्डर एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 अंडरलाइन किया, कितना बचा 2 को यहाँ लाके प्लस कर देंगे, जो भी बचेगा 1 बचेगा तो 1 को कर देंगे, 2 बचा है तो 2 को, कितना हो गया 32। 2 अंडरलाइन किया, कितना बचा 3, यहाँ प्लस कर दिया 12, अब पूरा अंडरलाइन हो गया, तो मीन्स 35 का स्क्वायर आ गया 1 2 2 5। दिस इज अ कॉलम मेथड। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि फाइंड द स्क्वायर बाय कॉलम मेथड, तो यू कैन डू इन सच अ वे। तो ऑल द पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 4 तक है, इसमें ऐसे ही है पार्ट, आपको तो मैं एग्जाम्पल और दे सकता हूँ, बट समझ में आपको आ गया होगा वैसे ही, ठीक है ना। चलो मैं एक और दे देता हूँ, देखो जैसे है, जैसे हटा हूँ, जैसे हमने लिया इसमें क्वेश्चन नंबर 4 96 स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर 2ab एंड बी स्क्वायर। आगे वाला नंबर ए इज इक्वल टू 9 एंड बी इज इक्वल टू 6, दैट इज 9 स्क्वायर, ये 6 स्क्वायर, 2 इंटू 9 इंटू 6 कर दो, 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 108। देखो 9 टू द 18, 18 6 द 108, अंडरलाइन 6 अंडरलाइन किया, कितना बचा 3 को यहाँ प्लस कर दो, कितना हो गया 111, 1 को अंडरलाइन किया, एक नंबर अंडरलाइन करते हैं लास्ट वाला, कितना बचा 11, यहाँ कर दो, कितना आ गया 92, मीन्स 96 का स्क्वायर आ गया कितना 92, और ये अंडरलाइन वाला नंबर 1 और ये 6, 9216। आप चाहे तो इसको मैच भी कर सकते हो, देखो 96 को 96 से मल्टीप्लाई करो, देखो करेक्ट है ना, ओ 6। क्लियर? समझ में आया? अब एक मेथड और है डायगोनल, उसको भी लगे हाथ देख लो।
Now look here the one more method to find the square of the given number by diagonal method. देखो दो मेथड होते हैं स्क्वायर फाइंड करने के, एक कॉलम होता है और एक डायगोनल. कॉलम मेथड में सिर्फ हम 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, बट डायगोनल मेथड में हम जितनी मर्जी डिजिट आ जाए उसका हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं. पहले मैं 2 डिजिट में बना रहा हूँ. जैसे 67 का स्क्वायर है तो इसमें हम क्या करते हैं 2 by 2 की मैट्रिक्स बनाते हैं. ऐसे इसको डायगोनल कर देते हैं. ये कर दिए. ठीक. अब क्या करना है 67 तो 6 यहाँ 7 यहाँ 6 यहाँ 7 यहाँ लिख दिया. अब इसको फिल कर लेते हैं. कैसे? 6 6 दा 36 तो 3 यहाँ 6 यहाँ. ठीक. 6 7 दा 42 हो गया. अब 7 का टेबल 7 6 दा 42 4 यहाँ 2 यहाँ 7 7 दा 49 हो गया. फिर अब इसको जोड़ देंगे डायगोनली. डायगोनल मेथड है. डायगोनली कैसे? देखो इस वाली लाइन में 9 है फिर तो एरो लगा के 9 लिख दो. इस वाली लाइन में कितने नंबर है? 3 2 and 4 6 and 2 8 तो एरो लगा के 8. इस वाली लाइन में 6 and 4 10 and 4 14. इस वाली लाइन में 3 नंबर है. बस अंडरलाइन कर दो. 9 8 4 कितना बचा? 1 यहाँ प्लस कर देंगे 4 तो 67 का स्क्वायर आ जाएगा 4489. चेकआउट करके देख लो स्क्वायर यही आएगा. क्लियर? अगर 3 डिजिट्स हो तो उसके लिए क्या करना है देख लो, लगेगा उसको भी. जैसे 256 का स्क्वायर है, क्वेश्चन नंबर 8 ले रहा हूं मैं. 256 का स्क्वायर. ठीक है. इसमें हम 3 by 3 की मैट्रिक्स बनाते हैं. कैसे मैट्रिक्स? ऐसे 1 2 ऐसे बन गई 3. इनको डायगोनल कर दो ऐसे 2 5 6 और यहां भी 2 5 6. अब इसको भरेंगे. क्या रूल है भरने का? 2 2 जा 4 4 कैसे लिखें? 0 4 2 5 जा 10 2 6 जा 12. ओके. अब 5 2 जा 10 5 5 का 25 और 5 6 जा 30. Is it? अब 6 to the 12 6 5 का 30 and 6 6 का 36 हो गया. अब डायगोनली प्लस कर दो. ऐसे देखो इस वाले कॉलम में कितना है? 6. इसमें 0 3 तो 3 आ गया. इसमें 2 and 3 5 and 5 10 and 3 13 and 2 15. इसमें 1 and 2 3 and 1 4. इसमें 6 और ये 0 कर दो अंडरलाइन. देश कितना बचा? 1 यहाँ प्लस 5 यहाँ कुछ है ही नहीं तो प्लस करने को 6 और ये 0 तो 256 का स्क्वायर हो गया 6 5. जो अंडरलाइन वाले नंबर होते हैं उनको लिख देते हैं 6 5 5 3 6. होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. और प्रैक्टिस जरूर करना इन क्वेश्चंस को और जो ना आए मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ लेना. ओके बाय. हैव अ नाइस डे.